आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज़ डोमेन। डोमेन क्या होता है। तो डोमेन के हवाले से 3 से 4 चीज़ें उनके बारे में हम आज समझेंगे कि वो डोमेन के रिलेटेड क्या हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज़ डोमेन, हाउ डोमेन नेम वर्क्स, डोमेन वर्सेस यूआरएल, टाइप ऑफ डोमेन नेम। अब डोमेन नेम की नीड क्यों महसूस हुई? जब भी हम कोई न्यू वेबसाइट बनाने का सोचते हैं तो सबसे पहले ये सवाल पैदा होता है कि हमें जो है वो उस वेबसाइट के लिए डोमेन का जो नेम है वो परचेज़ करना पड़ेगा। असल में जो डोमेन का नाम होता है वो यूज़र की आसानी के लिए होता है कि यूज़र उसको आसानी से याद रख सकता है। जैसे अब हमारा CNIC है, ID कार्ड है, तो उसके ऊपर नंबर होगा, तो वो याद रखने की बजाय वहाँ पे हमारा नाम है। या फिर एक और मैं सिंपल एग्जांपल लेता हूँ कि जब भी हम किसी भी पर्सन का नंबर डायल करते हैं, उसको कॉल करते हैं, तो हमें वो नंबर याद रखना पड़ता है। तो हम क्या करते हैं, अपने मोबाइल के अंदर उसका नाम सेव करते हैं, उसके नाम के साथ वो नंबर भी सेव करते हैं, क्योंकि हर नंबर को सेपरेटली याद रखना मुश्किल है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उस पर्सन का नाम सेव करते हैं और उस बंदे का नाम अपने मोबाइल में टाइप करते हैं, हमारे पास उसका नंबर आ जाता है और उससे हम इजीली जो है वो उसको ढूंढ सकते हैं। तो इसी तरीके से इंटरनेट की दुनिया में जो वेबसाइट होती है उसके लिए एक IP एड्रेस होता है और उस IP एड्रेस को याद रखना थोड़ा मुश्किल होता है। हर वेबसाइट के लिए याद रखना इतना लेंथी जो है वो कोड होता है। तो उसमें फिर हम क्या करते हैं, डोमेन का जो नाम है वो बाय करते हैं और वो उसके साथ कनेक्ट होता है और इजीली जो है हम उस डोमेन के नाम को जो है वो याद रख सकते हैं। जैसे अब Amazon वेबसाइट है तो उसका हमारे पास डोमेन का नाम होगा। तो इसी तरीके से Facebook है, YouTube है, तो ये सारे हमारे पास डोमेन के नाम हैं। अब आते हैं कि डोमेन जो है वो असल में है क्या। डोमेन जो है वो एक यूनिक आइडेंटिटी है किसी भी वेबसाइट के लिए, कि हर वेबसाइट का एक यूनिक नाम होगा और उसमें यूज़र क्या करेगा, उस डोमेन के नाम के थ्रू किसी भी वेबसाइट को जो है वो एक्सेस कर सकता है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि हमारे पास यहाँ पे एक वेबसाइट है जो मैंने यहाँ पे आपके सामने शो की हुई है, इंडिया की गवर्नमेंट की साइट है। तो ये असल में उस वेबसाइट का डोमेन का नाम है। अब नेक्स्ट टॉपिक में हम आते हैं कि ये आपके पास वर्क कैसे करता है। मैंने IP एड्रेस की बात की, तो असल में ये डोमेन नेम और IP एड्रेस ये क्या चीज़ें हैं। तो इसको मैं आपको जो है वो सिंपल वर्ड में समझाना चाहूँगा कि जब भी हम गूगल पे जाते हैं, अपने PC पे जाके लिखते हैं facebook.com, हमारे facebook.com लिखने के बाद वहाँ से एक रिक्वेस्ट जाती है DNS सर्वर में। ये DNS के पास एक रिक्वेस्ट जाती है और वो हमारी डोमेन का नाम जो है वो वहाँ पे एक IP एड्रेस के साथ लोकेटेड होता है, उसके साथ कनेक्टेड होता है। असल में उस जगह पे जितने भी डोमेनों के रिलेटेड डिटेल पड़ी होगी तो वो क्या होगी, IP एड्रेस के रिलेटेड कवर होती है। IP एड्रेस से उस चीज़ को जाना जाता है। तो हमारे डोमेन का नाम जो हमने अपने PC पे सर्च किया वो DNS के पास जाएगा, वो उसको IP एड्रेस में कन्वर्ट कर देगा और फिर IP एड्रेस से क्या होगा कि एक रिक्वेस्ट जाएगी उस सर्वर के पास जहाँ पे हमारी उस वेबसाइट के रिलेटेड जो हमने टाइप की है वो सारा डाटा पड़ा है। तो फिर क्या होगा, वहाँ से वो सारी डिटेल वहाँ से डाटा फेच करके गूगल के ब्राउज़र पे हमारे सामने facebook.com वेबसाइट जो है वो ओपन हो जाती है। इस तरीके से जो है वो इसका वर्किंग प्रोसेस है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि डोमेन की टाइप कितनी होती हैं, क्या इसकी कोई टाइप्स होती हैं, किस तरह की होती हैं। तो बेसिकली हमारे पास इसकी 3 टाइप्स हैं। फर्स्ट वन इज़ प्राइमरी डोमेन, सेकंड में सब डोमेन और थर्ड नंबर पे टॉप लेवल डोमेन। जो सब डोमेन है उसके बारे में हम थोड़ा सेपरेट वीडियो बनाएंगे। प्राइमरी डोमेन का मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पे हमारे पास है, ये डोमेन है www.amazon.in। तो ये हमारे पास एक डोमेन का जो है मतलब कंप्लीट ये URL होता है। तो इसमें जो हमारे पास लास्ट में .in आ रहा है तो ये हमारे पास टॉप लेवल डोमेन में कंसीडर होगा। इसको हम कहेंगे टॉप लेवल डोमेन .in को।
और फिर अमेज़ॉन है, ये हमारे पास प्राइमरी डोमेन है। सब डोमेन के रिलेटेड हम अलहदा से डिस्कस करेंगे। अब आते हैं कि हमारे पास जो टॉप लेवल डोमेन है इसकी कितनी टाइप्स होती हैं। तो इसमें हमारे पास काफ़ी सारी टाइप हैं, कुछ मैंने आपके सामने यहाँ पे लिस्ट आउट कर दी हैं कि जेनेरिक टॉप लेवल डोमेन, जो जनरल टाइप की टॉप लेवल डोमेन होती हैं उसमें हमारे पास आता है .com। सेकंड नंबर पे .in, कोई नेटवर्क ऑर्गेनाइजेशन है तो वहाँ पे .in यूज़ करते हैं। ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ पे .org, गवर्नमेंट की साइट है वहाँ पे .gov यूज़ करेंगे। कोई एजुकेशनल टाइप का कंटेंट आप बनाते हैं, एजुकेशन इंस्टीट्यूट की वेबसाइट है तो वो .edu वाली डोमेन परचेज़ करते हैं। और लास्ट में .mil, जो कि मिलिट्री पर्पज़ के लिए जो वेबसाइट होंगी वहाँ पे .mil वाली डोमेन यूज़ होगी। अब आते हैं हम थोड़ा कंट्री स्पेसिफिक जो टॉप लेवल डोमेन होंगी उनके बारे में देखते हैं कि वो किस तरह की जो है वो नज़र आती हैं, ताकि आपको पता हो कि एक पर्सन ने एक स्पेसिफिक कंट्री के लेवल पे रह के जो है वो काम करना है तो उसको किस तरह की डोमेन परचेज़ करनी होगी। तो उसमें एक पर्सन उसने इंडिया के अंदर अपनी वेबसाइट लॉन्च करनी है, उसी ही स्पेसिफिक कंट्री की जो ऑडियंस है उसको टारगेट करना है तो वो क्या करेगा, वो .in वाली डोमेन बाय करेगा। एक यूके का पर्सन है वो .uk वाली डोमेन परचेज़ करेगा और USA वाला .us वाली। तो ये हमारे पास जो है वो कंट्री के लेवल पे टॉप लेवल डोमेन जो है वो उनके ये लास्ट पे जो आते हैं .in, .uk, .us। अब हम मज़ीद कुछ देखते हैं कि न्यू जो टॉप लेवल डोमेन है वो कौन सी हैं। तो उसमें जो हमारे पास डोमेन का लास्ट पे टॉप लेवल पार्ट होता है, टॉप लेवल डोमेन वाला पार्ट, उसके अंदर जो कीवर्ड होता है वो बता रहा होता है कि ये जो डोमेन है ये किस बारे में है। जैसे मैंने यहाँ पे 2 से 3 एग्जांपल ली हुई हैं कि .career, .cafe, .yoga। तो इन डोमेन के जो लास्ट पे नाम है .career बता रहा है कि ये कैरियर के रिलेटेड जो है वो वेबसाइट है। फिर योगा के रिलेटेड है तो उसमें इसके नाम से जो है वो क्लियर हो रहा है कि इस वेबसाइट के अंदर जो है वो योगा के रिलेटेड डिटेल होगी। तो ये भी हमारे पास टॉप लेवल डोमेन में ही आता है, लेकिन यहाँ पे डिस्क्रिप्टिव डोमेन इस वे में कि उसका नाम ही डिस्क्राइब कर रहा होगा कि ये जो डोमेन किसके बारे में है। तो आज की इस वीडियो में हमने यही डिस्कस करना था और आज की वीडियो में हमने सीखा कि डोमेन क्या होती है और डोमेन की ज़रूरत क्यों महसूस हुई और मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ के लेवल पे जो मुख्तलिफ़ डोमेन की टाइप होती हैं उनके बारे में डिस्कस किया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हुई हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इसके रिलेटेड अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।